हेलो दोस्तों, इंडियन ऑयल या आईओसीएल के रिजल्ट्स आए हैं। रिजल्ट्स के साथ साथ बोनस भी डिक्लेयर किया है आईओसीएल ने, उसके बारे में बात करेंगे। डिविडेंड के बारे में बात करेंगे, रिजल्ट्स और मार्जिन्स, इन सब के बारे में दोस्तों डिटेल में हम इस वीडियो बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं बोनस के साथ। इंडियन ऑयल ने जो बोनस दिया है वो है 1:2 के रेशियो में बोनस। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 2 शेयर है इंडियन ऑयल के, तो आपको 1 शेयर मिलेगा। अगर आपके पास 100 शेयर है, 100 शेयर है, तो आपको बोनस में और 50 शेयर मिलेंगे। दैट मींस 100 प्लस 50, 150 शेयर। फॉर एग्जांपल, आपके पास 60 शेयर है, तो आपको 30 शेयर मिलेंगे। तो 60 प्लस 30 90 शेयर। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही इजी कैलकुलेशन है दोस्तों। तो बोनस 1:2 के रेशियो में आया है। लेकिन अब आपको प्रश्न हो सकता है कि क्या हम अभी स्टॉक खरीदे तो हमको बोनस मिलेगा? तो उसका उत्तर बिल्कुल अभी फिलहाल हां है, क्योंकि जो रिकॉर्ड डेट है वो है जुलाई 1 की। तो रिकॉर्ड डेट तो अभी बहुत दूर में है। तो बोनस जो भी रिकॉर्ड डेट से पहले जिनके पास भी शेयर होगा तो उनको बोनस मिलेगा 1:2 के रेशियो में। सपोज आपके पास 40 शेयर है तो आपको 20 शेयर मिलेंगे, तो आपको 60 शेयर मिल जाएंगे। तो ये बोनस की बात रही। अब बोनस के बाद डिविडेंड की बात। तो इंडियन ऑयल ने फाइनल डिविडेंड दिया है 3 रुपीज 60 पैसा का, लेकिन बोनस के लिए ये ट्रांसलेट हो जाएगा 2 रुपीज 40 पैसा। तो शायद आपको लग रहा होगा कि मैंने आपको कहीं कंफ्यूज कर दिया है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखिए, टोटल 3 रुपीज 60 पैसा का डिविडेंड है। अब भूल जाइए कि कंपनी बोनस देने जा रही है, ठीक है? तो आपको समझ लीजिए आपके पास 100 शेयर थे, तो आइडियली 100 शेयर और 3 रुपया 60 पैसा, तो आपको आइडियली 360 रुपीज मिलते हैं। 100 इंटू 3.60, 360 आपको मिलते हैं। लेकिन बोनस के कारण, चूंकि ये जो 100 शेयर है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल, तो आपको 50 शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो आपके पास टोटल शेयर कितने हो जाएंगे? 150 शेयर हो जाएंगे, 150 शेयर। तो ये 150 शेयर हो जाएंगे। तो उसके कारण जो फाइनल अमाउंट जो है वो ट्रांसलेट हो जाएगी, या जो फाइनल अमाउंट जो है वो चेंज हो जाएगी 2 रुपया 40 पैसा में। तो आपको वही जो 360 मिलना था वो उतना ही मिलेगा, 360 ही मिलेगा। लेकिन चूंकि आपको बोनस के एक्स्ट्रा शेयर मिल रहे हैं, तो यहां जो फाइनल जो नंबर है, अमाउंट जो है वो थोड़ा कम हो जा रहा है। तो कहीं पर भी उस हिसाब से आप कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। अभी भी फॉर एग्जाम्पल आपके पास, लेट्स से अगर आपके पास 20 शेयर है, तो 20 इंटू 3.60, जितने भी शेयर मिलने हैं, 72 रुपीज मिलने हैं, उतने ही आपको मिलेंगे। तो बस बोनस में शेयर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे और जो अमाउंट जो है उस हिसाब से कम हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, इजीली समझ में आ रहा होगा। अब डिविडेंड पर एक और बात कर लेते हैं। 9 रुपए का ऑलरेडी प्री बोनस डिविडेंड दिया जा चुका है कंपनी की तरफ से, लेकिन रिकॉर्ड डेट और बाकी डेट बाद में आएगी। वो जैसे जैसे आती रहेगी हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है डेटा के कारण कि बोनस पहले आएगा और जो डिविडेंड की जो डेट्स हैं वो बाद में आएगी, लेकिन इंफॉर्मेशन आती रहेगी, हम आपको बताते रहेंगे अर्ली फाइनेंशियल आजादी में। अब रेवेन्यू कैसा रहा है? तो देखिए, 5.23 लाख करोड़ का रेवेन्यू था FY21, मतलब जो कोविड वाला साल था, और 7.39 लाख करोड़ का रेवेन्यू FY22, अभी जो है 2021 अप्रैल से 2022 मार्च। प्रॉफिट्स आप देख सकते हैं 21,762 करोड़ का था, और अभी वो प्रॉफिट्स बढ़ के 25,726 करोड़ हो गए हैं। तो रेवेन्यू तो बढ़े हैं, बट ऐसा लग नहीं रहा है कि प्रॉफिट्स भी उस हिसाब से बढ़े हैं। कहीं ना कहीं मार्जिन को प्रेशर है। तो मार्जिन में जाए उससे पहले दोस्तों, जो ऑयल कंपनीज हैं उनको समझने का एक अलग तरीका होता है। इन सबको दोस्तों मैंने समझाया हुआ है फिनग्रेड के फ्री कोर्स में, जहां पर मैंने अलग अलग इंडस्ट्री की एनालिसिस की है, आप उनको देख सकते हैं। और साथ में जो इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, और कैसे कोई बिगनर इन्वेस्टिंग को आराम से समझ सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस के साथ समझ सकते हैं, उन सब के बारे में मैंने कोर्स में बताया हुआ है, जिसकी लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आप देख सकते हैं। बिल्कुल बिगनर्स के लिए ये कोर्स है। अब जो मैं आपको बता रहा था, यहां पर आप मार्जिन देखिए। पिछले साल रेवेन्यू भले ही ज्यादा हुआ है, मार्जिन भी ज्यादा थे 5.7%, जो कि ऑपरेटिंग मार्जिन अब घट के 4.8% हो गए हैं। सिमिलरली नेट प्रॉफिट मार्जिन 3.49% हो गया है, जो कि पिछले साल 4.18% था। तो मार्जिन गिरा है, और बहुत हद तक इस साल एक्सपेक्टेड भी है। और एज ए फंडामेंटल इन्वेस्टर हमारे लिए जरूरी भी है कि ट्रेंड्स को पकड़ना। तो ट्रेंड्स में आप बिल्कुल आप देख सकते हैं कि चूंकि ऑयल के प्राइस बढ़े हैं, तो मार्जिन का प्रेशर बहुत हद तक एक्सपेक्टेड था, और अब वो दिख भी रहा है। चाहे वो इंडियन ऑयल जो 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 रिफाइनिंग और मार्केटिंग कंपनीज है वहां पर, या सिटी गैस जो कंपनीज है वहां पर, वो दिख भी रहा है मार्जिन प्रेशर। उसके अलावा Q4 का रिजल्ट 2.09 लाख करोड़ रेवेन्यू, Q3 में 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू, लगभग दोनों बराबर ही रेवेन्यू है। पिछले साल 1.66 लाख करोड़ का रेवेन्यू था, तो रेवेन्यू बढ़ा है। अगर आप प्रॉफिट देखेंगे 7,089 करोड़ का प्रॉफिट्स है, जबकि Q3 में 6,261 करोड़ का। तो प्रॉफिट्स तो क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ा है, लेकिन आप देखिए प्रॉफिट्स पिछले साल ज्यादा था और इस साल कम है। भले ही पिछले साल आप देखिए रेवेन्यू जो थे कम थे। तो
वही है मार्जिन की चीजें जिसकी वजह से मार्जिन कम हुए। तो रिजल्ट्स में इंपॉर्टेंट रहा बोनस और डिविडेंड, जिसके बारे में हमने डिटेल में बात की। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और भी डिटेल्स आएंगी, लेटेस्ट टारगेट्स भी आएंगे इंडियन ऑयल के, और इन सबको हम आपके सामने लेकर आएंगे। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।